इमोशनल मास्टरी करना पड़ेगा। यदि हम अपने मन को सशक्त बना लें, मन को चार्ज कर लें, तो इन सारी जो भी नेगेटिविटी से बच जाएंगे, स्ट्रेस से बच जाएंगे, डिप्रेशन से बच जाएंगे और ऐसा गलत कदम उठाने से बच जाएंगे। आपने जो स्पीच दिया, मोटिवेशनल स्पीच दिया, किसी का लाइफ में बदलाव आया हो, जो सिस्टर शिवानी है उसको भी बुलाना चाहिए था ना, तो उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? हमको पता है हीरोइन की लाइफ में क्या चल रहा है, हमें ये भी पता सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड कर रहा है, हमें ये भी पता है लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, हमें पता है अभी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, बट हमें ये नहीं पता हमारे माइंड में क्या चल रहा है। कि मेरा 2 फ्रेंड्स जो है ना क्रिश्चियन है, तो आपका मोटिवेशनल स्पीच सुनने, तो हमने बोला कि बहुत इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर आ रहा है, सुनना चाहिए। तो उन लोग जो थोड़ा रिलक्टेंट हो गया कि वो तो ओम शांति, हम लोग तो क्रिश्चियन है, ऐसे वाला। आपने अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो नबम तुकी सर है, उनको भी आपने ट्रेनिंग दिया, तो वो मोमेंट को थोड़ा शेयर कर दीजिए। विशेष 3 दिवसीय डायनामिक एंड क्रिएटिव लाइफ चेंजिंग सेलिब्रेटिंग लाइफ वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इस सेलिब्रेटिंग लाइफ वर्कशॉप के मुख्य वक्ता होंगे प्रख्यात मोटिवेशनल वक्ता, अंतर्राष्ट्रीय माइंड ट्रेनर व सर्टिफाइड लाइफ कोच ब्रह्मा कुमार शक्तिराज सिंह, माउंट आबू। कहते हैं बैठे रहने से हार होती है, बैठे रहने से हार होती है, उठ खड़े हो, आगे बढ़ तो जैसे कार होती है। कदम बढ़ते हैं जब सफलता के राही के, तो राह देने के लिए क्षितिज में भी दरार होती है, क्षितिज में भी दरार होती है। सेमिनार को एड्रेस करेंगे इंटरनेशनल माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर, मोटिवेटर एंड इंटरनेशनल स्पीकर ब्रह्मा कुमार शक्तिराज सिंह। 1000 से भी अधिक सेमिनार्स द्वारा 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को स्पिरिचुअल बेसिस पर माइंड एंड मेमोरी टेक्निक सिखाने वाले विश्व के एकमात्र युवा ट्रेनर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जिन्होंने इन्फोसिस, टाटा जैसी एमएनसीज के साथ साथ इंडियन क्रिकेट टीम, बॉलीवुड आर्टिस्ट और इंडियन आर्मी के लिए भी सेमिनार्स कंडक्ट किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुण भूमि समाचार और इस वक्त मेरे साथ हमारे चैनल में आप सभी से मिलने और बात करने आए हैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर डॉक्टर शक्तिराज सिंह। वो जो है बहुत सारे 15 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है नबम तुकी सर, उनको भी इन्होंने ही ट्रेनिंग दिया हुआ है। उनके साथ साथ जो बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं, टीवी एक्टर्स है और क्रिकेट टीम्स है, उनको भी कोच हिल के लिए ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो उनसे हम आज कुछ सवाल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप इतने सारे लोगों के बीच इतने सारे जगह जाके स्पीच देते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, क्या आप थक नहीं जाते हैं? क्या चीज जो आपको इतना मोटिवेटेड, एनर्जाइज रखते हैं? व्हाट कीप्स यू गोइंग, वो आप थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर आपके इस विशेष समाचार में आप हमें निमंत्रण दिया, हमें मौका दिया, और सभी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और अरुणाचल प्रदेश के सभी जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं और आगे भविष्य में सुनेंगे, उनको भी बहुत बहुत अभिवादन, क्योंकि आपको भगवान ने और प्रकृति माँ ने अपनी गोद में समाया हुआ है और इतनी सुंदर प्रकृति की गोद में आप रह रहे हैं, तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट, आप बहुत भाग्यशाली हैं। और कहते हैं कि ऐसा भाग्य बहुत कम लोगों को नसीब होता है जो आपको नसीब हुआ। और हमारे जो भारत का सूर्य भी यहीं से, अरुणाचल प्रदेश से उदय होता है, तो बहुत सुंदर यहाँ आकर मुझे फील हो रहा है। और जैसे कि मैडम ने क्वेश्चन किया कि क्या हमें मोटिवेट करता है, तो मोटिवेशन जो अंदर से करता है वो है परमात्मा की सेवा। हम देखते हैं कि भगवान कोई भी हमारी सबकी मनोकामना पूरी करने के लिए, हमारी सबकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हमें सबको आगे बढ़ाने के लिए, सबका भला करने के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। हम भगवान सिर्फ देते जाते हैं। तो हम भी परमात्मा के बच्चे हैं, वी आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। एंड जब हम ये समझते हैं कि मैं भगवान का बच्चा हूँ और भगवान की सेवा मुझे करनी है, और सब जितने भी दुनिया में जो तमाम लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो मेरे भाई हैं, क्योंकि हम जो हैं एक्चुअल में वी आर अ सोल, हम एक आत्मा है और हम सब भाई भाई हैं आपस में। इसलिए कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। जब मुझे ये अंदर से क्लियर हो जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ, आप भी एक आत्मा एनर्जी हैं, और हम सब एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी के बच्चे हैं,
और जब हमें क्लियर ज्ञान हो जाता है कि हम सब सुप्रीम एनर्जी के बच्चे हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, तो अपने भाइयों की ट्रेनिंग देने के लिए, अपनी भाइयों की सेवा करने के लिए एक नया मोटिवेशन होता है। और जब सेवा की बात जहां आती है तो वहां पर मोटिवेशन अपने आप आ जाता है, क्योंकि देश की सेवा दो प्रकार से हो सकती है। एक होता है बॉर्डर पे जाकर, और एक देश के अंदर। आज जो आप देख रहे हैं लोग स्ट्रेस में है, तनाव में है, आज बहुत चिंता में ग्रसित हैं, आज यूथ कहाँ भटक रहा है ना। तो कहते हैं जो दिखाई नहीं देता उसे भूत कहते हैं, जो तोड़ने से भी न टूटे उसे मजबूत कहते हैं, और जो बनाए देश को उज्जवल उसे यूथ कहते हैं। पर युवा जो है एक वायु शब्द से लिया गया, जैसे युवा का उल्टा करेंगे तो वायु। वायु को यदि हम देखते हैं राइट डायरेक्शन में चले तो वो एक एनर्जी का काम करती है, पर वो यदि रॉन्ग डायरेक्शन में चले तो वो बवंडर तूफान बन जाती है। तो युवाओं को राइट डायरेक्शन पर चलाना ये हमारा एक मिशन है। और इससे जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं या किसी को भी हम ट्रेनिंग देते हैं, वृद्ध को, बच्चों को, तो उनसे एक दुआ मिलती है और वो हमें एक मोटिवेट करती है। जी सर, थैंक यू सो मच इतना कुछ बताने के लिए। और शायद अरुणाचल के लोग ये जानने के लिए भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि आपने अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो नाबम तुकी सर है उनको भी आपने ट्रेनिंग दिया, तो वो मोमेंट को थोड़ा शेयर कर दीजिए। जी, एक्चुअली जैसे एक हमारा प्रोग्राम था, नॉर्थ ईस्ट का प्रोग्राम था, दर्शकों से भी शेयर करना चाहूंगा। लगभग 50 प्रोग्राम्स थे हमारे गुवाहाटी में, वहाँ तेजपुर में, अलग अलग सिटीज में हमारे प्रोग्राम थे। उस दौरान हमारा ईटानगर जाना हुआ, और एक प्रोग्राम के दौरान जस्ट हमारे माइंड में आया कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर जी से मिलना चाहिए, तो उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। तो अक्सर उनके पास तो लोग अपनी ख्वाहिशें लेकर जाते हैं, अपनी रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं। तो हमने कहा कि हमें चीफ मिनिस्टर जी से कोई निवेदन नहीं है, हमारी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, हमें कोई काम नहीं करवाना है, बट कुछ उनके साथ शेयरिंग करनी है, कुछ उनके साथ बातचीत करनी है। तो ऐसे करके हमारा जस्ट एंट्री हुई, और मैंने डायरेक्ट ही उनसे कहा कि सर हम आपको कुछ ऐसा टेक्निक, अचूक स्ट्रेस मैनेजमेंट की, है ना, माइंड मैनेजमेंट की, मेडिटेशन मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक शेयर करना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस से, जिससे अभी मैं जो आपको देख पा रहा हूं, आप बहुत ज्यादा ना वर्क में रहते रहते कई बार स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है, तो हम उससे कैसे दूर रहे। तो वो टेक्निक मैंने जब उनको शेयर करना शुरू किया तो उन्होंने कहा, वैसे तो 5-10 मिनट का टाइम था, पर जो उन्होंने जब टेक्निक शुरू की, जब लेना शुरू किया वो ज्ञान, मेडिटेशन की ट्रेनिंग, माइंड ट्रेनिंग, सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग, है ना, तो जैसे ही उनको मैंने ट्रेनिंग कराना शुरू किया तो वो 5, 10, 15, 20, 30 मिनट तक वो ट्रेनिंग लेते रहे, और मेडिटेशन में इतने मगन हो गए, इतने अंदर डूब गए कि वो कुछ देर तक तो उन्होंने बाहर नहीं आ रहे थे, उनको इतना अच्छा फील हो रहा था। और उन्होंने कहा कि आप इतना अच्छा हमारे लिए निस्वार्थ रूप से एक कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा सर, ब्रह्मा कुमारी संस्थान 141 कंट्रीज में मानवता की निस्वार्थ सेवा कर रहा है, और उससे ही हमें ये प्रेरणा मिली है, तब से मैं ज्वाइन हुआ हूँ कि देश की सेवा करें, और ऐसी प्रकार हम सेवा कर रहे हैं। तो आपको कुछ चाहिए, आपके लिए कुछ हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सर, आप जो देश के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और मैं चाहूंगा कि ऐसी अवेयरनेस सब तक जाए मेडिटेशन की, ताकि सबके जीवन में जो सबका भला हो और सबका कल्याण हो, सब स्ट्रेस फ्री रहें, सब शांत रहें, मन से पीस ऑफ माइंड में रहें, पावर ऑफ माइंड उनके अंदर आए। ये सारी चीजें वहां पर उनसे हमने जस्ट इंटरेक्ट किया। जी, थैंक यू सो मच। और आप कैन यू शेयर सम स्पेसिफिक मोमेंट और स्टोरी ऑफ योर करियर की आपने रियलाइज किया कि आपका जो वर्ड्स है, आपने जो स्पीच दिया, मोटिवेशनल स्पीच दिया, उनसे किसी का लाइफ में बदलाव आया हो, वो मोमेंट को आप थोड़ा शेयर कर दीजिए। ऐसे तो हजारों हैं मौके, पर आज का आपके जैसे यहाँ पर आपकी सिटी में प्रोग्राम चल रहा है सेलिब्रेटिंग लाइफ, तो यहाँ पर एक बहुत बड़े चाय बागान के मालिक, और उनका लगभग 300 एकड़ में उनका पूरा चाय बागान है, उनका बगीचा है, और उन्होंने एक शेयरिंग किया अपना एक्सपीरियंस। जब मेरा प्रोग्राम हुआ फर्स्ट दिन का, हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, सर मैं पिछले 5 सालों से बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, कई लोगों ने मेरा पैसा लेकर बैठा है करोड़ों रुपए का, और मुझे बहुत धोखा दिया, पर आज आपकी ट्रेनिंग के बाद मेरा सारा जितना भी सारा स्ट्रेस था सर, वो पूरा हील हो गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने मेरा पैसा लिया है या जिन्होंने मुझे धोखा दिया है उनको ही मैं माफ कर दूं, उनसे मैं सॉरी मांग लूं। शायद आपने कर्मा के बारे में भी बात की कि मैंने कुछ किया होगा तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ बुरा होता। तो आपने जो कर्मा की टेक्निक सिखाई, आपने जो हीलिंग टेक्निक सिखाई, आज मुझे सत्यता का परिचय हुआ, और आज मैं बहुत बहुत पीस ऑफ माइंड महसूस कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल इंसिडेंट है हमारा ही, और आपके यहाँ के जो MLA MP सर बता रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और बहुत सुंदर अनुभूति हो रही है, और वो
उन्होंने बताया कि मैं 10-10 लोगों को लेकर आ रहा हूँ और अपने सारे ग्रुप्स में इस बातें शेयर कर रहा हूँ। जो लोग आपकी तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाह रहे हैं, उनको आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको किस तरह से अपना इनर वॉइस को दूसरे की तरफ कैसे पहुंचाए? कुछ एडवाइस। जी, देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, चिल्ला कर बोल दिया, है ना, लेकिन हर किसी के बात भी नहीं होते ना, कोई हाँ, नहीं नहीं, मैं इसमें 2 चीज ऐड करना चाहूंगा। मोटिवेशनल स्पीकर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक खुद के लाइफ में परिवर्तन करके, खुद की लाइफ में डिसिप्लिन करके, खुद मेडिटेशन करके, ठीक है, फिर एक हीलर और स्पिरिचुअल मेडिटेटर बनना और प्रैक्टिकल में उसको अपने जीवन में धारण करके फिर बताना, वो बड़ी बात है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोगों ने बोल दिया कम ऑन, हाई, यस, यू कैन, वो कर दिया, बट खुद के लाइफ में स्ट्रेस, मैंने कई ऐसे स्पीकर को देखा है कि जो कि दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं पर खुद के लाइफ में बहुत स्ट्रेस, तनाव है। तो मोटिवेशनल स्पीकर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेडिटेटर, एक मेडिटेशन करने पहले, सबसे पहले मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। मेडिटेशन सीखेंगे तो हमारा माइंड रिलैक्स होगा, कूल होगा, काम होगा और हम अपने लाइफ में जो बोल रहे हैं वो ला पाएंगे। और जब हम अपनी लाइफ में लाते हैं तो लोग हमारे जीवन से सीखते हैं। सिर्फ और जो वो बोल वाला जो रहेगा ना मोटिवेशन, वो 1-2 दिन चलेगा, लोग मोटिवेट होंगे, पर जो रियल लाइफ में जो वाइब्रेशन से अंदर से जो फीलिंग जाएगी, जैसे हम अनकंडीशनल सेवाएं कर रहे हैं दिल से, कोई हमें इसके लिए कोई टिकट नहीं लेते, पर इस प्रकार के प्रोग्राम की आप देखते हैं कि बहुत लाखों टिकट होती है, 20-20 लाख लोग रुपए लेते हैं 15-15 दिन की ट्रेनिंग के, पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है। और मैं भी एज अ स्टेट डायरेक्टर रह चुका हूं बड़ी बड़ी कंपनीज में, और मैं अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग पूरी इंडिया में लगभग 15 लाख से भी ज्यादा लोगों को 1-to-1 ऐसे बड़े बड़े सेमिनार 15,000 के सेमिनार में मैं कराता हूं। तो जब हम अनकंडीशनल कोई कार्य करते हैं और एक बहुत प्यारे इंटेंशन के साथ कि सबका कल्याण हो, सब परमात्मा के बच्चे, सबके जीवन में शांति आए, सुख आए, तो उस रीति से हम जब देते हैं तो उनके जीवन में परिवर्तन आता है। पहले मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो पहले अपने जीवन में वो मोटिवेशन लाना पड़ेगा, अपने जीवन में वो डिसिप्लिन लाना है, अपने जीवन में मेडिटेशन करना है, अपनी माइंड पावर को बढ़ाना है, फिर वो हम जब देंगे वो एक्सपीरियंस के साथ तो लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। अदरवाइज थोड़े समय सोडा वाटर जैसा आएगा, फिर उसके बाद में डाउन हो जाएगा। जी, आजकल जो लोग अपना बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए ना एक्सरसाइज के साथ साथ योगा भी करते हैं, लेकिन आप लोग का यहाँ राज योगा जो आप लोग करते हैं उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट है एक मनुष्य के लाइफ में, तो इसका इम्पोर्टेंस आप थोड़ा सा दे दीजिए। देखिए, योगा जो है ना वो बॉडी की बात है, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा प्राणायाम ये सब करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट राजयोगा है जिसको कहते हैं सारे योगों का राजा, माइंड के लिए, हम अपने माइंड के लिए। आज देखा जाए तो हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, वी आर चार्जिंग अवर मोबाइल, वी आर चार्जिंग अवर बाइक, वी आर चार्जिंग अवर लैपटॉप, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैजेट्स, बट वी आर नॉट चार्जिंग अवर माइंड। हमने योगा से अपने ब्रेन को चार्ज कर लिया, देयर आर डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन, बट माइंड को चार्ज नहीं किया। ब्रेन इट इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ अवर बॉडी, बट माइंड इट इज अ मेटाफिजिकल पार्ट। जैसे फैन है, फैन दिखाई देता पर हवा दिखाई नहीं देती, हवा होती है नहीं होती, होती है बट दिखाई नहीं देती। तो माइंड को कैसे चार्ज करे, माइंड को एम्पावर करे। यदि जिसका माइंड चार्ज है उसके लाइफ में प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, उसका शरीर भी स्वस्थ होगा। पर जिसका माइंड डिस्चार्ज है और वो योगा कर रहा है तो थोड़े समय के लिए उसका ठीक रहेगा, बॉडी ठीक है, बट माइंड डिस्चार्ज है तो वो स्ट्रेस में रहेगा, तो वो नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट होंगे, तो बीमार होना स्वाभाविक है। तो इसके लिए फिजिकल योगा करे, रोज करे, बहुत अच्छी बात है, पर माइंड योगा, राजयोगा करना बहुत जरूरी है। तो वो माइंड के सारे टॉक्सिन निकालता है, वो बॉडी के सारे टॉक्सिन निकालता है, दोनों का अलग अलग महत्व है। जी सर, आपने राज योगा करना बहुत जरूरी है ऐसे बोला है, लेकिन लोग समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये राज योगा करना कैसे है, तो उसको कैसे? सबसे पहले अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स करना पड़ता है ना। राजयोगा का मतलब, जैसे कि मैं एक प्रैक्टिकल में बताऊंगा, सभी दर्शक जो भी सुन रहे हैं लाइव में एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, ठीक है ना। जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा करिए, आपको वो फील होगा। आप भी मैडम करिएगा ना, आंखों को बंद करिए, गहरी लंबी सांस लेंगे। अब आप अपने घर में जाएं, फ्रिज के पास जाएं, कुछ लेमन को लीजिए और अपनी जीभ में उसके रस को टपकाना है आपको। 10 बूंद को टपकाइए, फील करिए नींबू के 10 रस के 10 बूंदों को आप टपका रहे हैं जीभ पर। 1 फील करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। इमली भी है कुछ, इमली को भी आप अच्छे से उसको पूरी जीभ में घुमाइए, उसके रस को महसूस करिए।
पानी पूरी का पानी भी है, उसको भी महसूस करिए पूरे जीभ में। खट्टापन को महसूस करिए। कच्ची इमली भी है, उसमें नमक मिर्ची लगी हुई है, उसको भी महसूस करिए। पूरा जीभ में सलाइवा है, लार है। जैसे 3, 2, 1 कहूंगा, अपनी आंखें खोलेंगे, दर्शक भी अपनी आंखें खोलेंगे। ओपन योर आईज, 3, 2, 1। क्या आपको सलाइवा महसूस हुआ? हुआ? बहुत ज्यादा। अच्छा, ग्रेट। यदि आपको सलाइवा महसूस हुआ, आपका जो घर में नींबू है वो कहाँ है? फ्रिज में है। यहाँ से कम आपका घर 1 किलोमीटर होगा, है ना? दूर है। तो कैसे आपके जीभ में पानी आ रहा है? वो माइंड जैसे हम लोग दिमाग में ला रहे थे ना, हाँ, उसका वजह से हो रहा है। जी, जैसे कि मोबाइल में अभी ये कनेक्टेड है ना? हमारे कैमरामैन के भी जीभ में पानी आ गया, और जो भी यहाँ पर लाइव में हमारी सारे टीम है, सबके जीभ में पानी आ गया। तो एक प्रैक्टिकल देखते हैं कि क्या हुआ कि नींबू बहुत दूर है, पर लॉ ऑफ कॉन्टेक्ट एनर्जी के थ्रू, इंटेलेक्ट के थ्रू जैसे हमने उससे देखा, हम उससे कनेक्ट हो गए। उसकी पावर खट्टापन है, तो वो हमारी जीभ में हमने जैसे ही देखा कि वो आ रहा है पानी, तो हम उससे कनेक्ट हो गए, और लॉ ऑफ कॉन्टेक्ट एनर्जी के थ्रू, और उसकी पावर हमारी जीभ में आने लगी। लगातार हम टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के थ्रू हम उससे कनेक्ट हो गए, यानी हमने नींबू, इमली और पानी पूरी के साथ मेडिटेशन किया। अभी हमने कनेक्शन किया और मेडिटेशन किया। जैसे ही हम पर्टिकुलर उस एनर्जी से कनेक्ट हो गए, उसकी पावर हमारे जीभ में आने लगी। तो जैसे जीभ में आने लगी, तो वो पावर हमें महसूस हुई। इसी प्रकार हमें कुछ नहीं करना है। जैसे हम नींबू, इमली, पानी पूरी के बारे में सोच रहे हैं, मेडिटेशन करते समय परमात्मा सुप्रीम एनर्जी को देखना है और उसकी एनर्जी को अपने अंदर फील करना है। जैसे यहाँ पर पानी आ रहा है, वहां एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। दिस इज द सिंप्लीफाइड राजयोगा, सिंप्लीफाइड टेक्निक है। बस इसको फॉलो करेंगे। और अधिक जानकारी चाहिए तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर हमारे अरुणाचल प्रदेश में, रोइंग में भी हमारे यहाँ पर बहुत सुंदर सेंटर है। और अरुणाचल प्रदेश में भी आप कहीं पर भी ब्रह्मा कुमारी राजयोगा सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। www.brahmakumaris.com में आप जाइए, नियर बाई सेंटर सर्च करिए, देन यू कैन ज्वाइन राजयोगा मेडिटेशन 7 डेज कोर्स। आप वहां पर भी ये बहुत सुंदर मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। जी सर, आपने यहाँ 3 डेज लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, खुशियों का बिग बाजार जो प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ आपने अटेंड करके इतने सारे लोगों को मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं। तो आपको रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है आपको ना, यहाँ लोगों के बीच में लोग क्या आपका जो मैसेज उसको रिसीव कर पा रहा है या नहीं? मतलब क्राउड लोग जो, उसका ऊपर थोड़ा सा मैसेज कमेंट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन पहले कभी हुआ था? नहीं हुआ था। होता है प्रोग्राम, लेकिन ऐसे माइंड के लिए वाला नहीं होता है। अच्छा। तो पहले अपने आप में पहला प्रोग्राम है खुशियों का बिग बाजार, और इस प्रकार का पहला प्रोग्राम, और पहले प्रोग्राम में इतने ज्यादा लोग आना, और अच्छे इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल लोग आना, ये अपने आप में प्रोग्राम की सफलता है। और आप देख रहे हैं कि कितना, आपको कैसा लग रहा है वो मुझे बताइए। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत सारा। अभी मेरा ये अंदर में भी ये चीज आने लगे कि हाँ, फॉरगिविंग नेचर होना चाहिए, दूसरों को खराब नहीं बोलना चाहिए ना, ऐसा। और कोई अगर मेरे ऊपर कमेंट करता है तो उससे हम दुखी नहीं हो जाना है। अगर हम उनका कमेंट से हम दुखी होता है तो मैंने अपना लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है ना, उनका हाथ में दे के रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो अपना लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है किसी के हाथ में नहीं देना है, अपना जो है खुद के पास ही रखना है। वो सब सिस्टर ही मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। तो आप ये भी बताइए हमें कि कल हमने जैसे सीखा, दुख नहीं लेना चाहिए। क्या आपको कोई दुखी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। अभी पहले तो हाँ, बहुत इफेक्ट करता है ना, लोग कुछ कमेंट कर देते हैं, या कुछ कपड़े से, या कुछ बदन से, या कुछ भी ना, लुक्स को लेके, या कुछ भी हेयर को लेके, तो हाँ, सोचने लग जाता है यार सच में इसको हमको ठीक करना पड़ेगा ना। वो सब एक आता है तो बहुत नेगेटिविटी, बहुत तकलीफ देता है वो चीज। लेकिन अभी आपका जो स्पीच था वो सुनने के बाद काफी बहुत मोटिवेटेड हुआ है कि अभी हम ऐसा असर ही नहीं पड़ेगा उन लोग का कमेंट से। सच में हमको जो अच्छा लगता है वही हम लेने वाले हैं। अभी हमने फर्स्ट दिन में जो डे 1 में किया था, हम बहुत सारी चीजों को पकड़ कर रखते हैं, है ना? हाँ। वो वाला भी थोड़ा बताइए जरूर। हाँ, कि फर्स्ट डे में हम लोग ने ये सीखा था आपके द्वारा कि कितने 10, 20, 15 साल का जो ग्रजेस है, किसी के साथ आपने कुछ ग्रजेस है ना, दुश्मनी है, उस चीज को हम लोग अंदर में रखते हैं। सामने से अच्छे से बात कर लेगा, लेकिन दिल ही दिल में एक नहीं होता है क्या, बहुत ग्रजेस होता है, इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था। हाँ, बहुत सारा ब्लॉकेज वो अंदर में रखने का वजह से जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हम लोग अंदर नहीं घुस पाता है ना। तो वो चीज को हम लोग लेट गो कर देना है, लेट गो कर देना है, तो पॉजिटिव एनर्जी ही आएगा। बताई थी हमने वहाँ पर। देखो, जो हम पकड़ कर रखते हैं, है ना, तो हम यदि अपने हाथों में यदि ऐसा हाथ रखेंगे और हम फील करें कि हमारे अंदर का जो भी कचरा हमने अभी तक पकड़ कर रखा, हर्ट, गिल्ट, खुंदक, पश्चाताप, जो भी मन में रखा, और उसको हम यदि निकाल कर अपने हाथ में रखेंगे, सारा हाथ में रखते जाइए। जो भी आप भी प्रैक्टिकल करिए, जो भी अभी दर्शक देख रहे हैं,
जो भी आपके मन में किसी के प्रति हर्ट हो, किसी ने आपको दुख दिया है, किसी ने आपको बुरा बोला है, किसी के प्रति आपके मन में कोई भी भावना हो, बदला लेने की भावना हो, है ना, आपको बहुत स्ट्रेस में ला रहा हो, ऐसे कोई भी भावना जो भी मन में पकड़ कर रखा वो हाथ में रखते जाइए। और वो सब बातें आप कितने देर तक अपने हाथ में रख सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, है ना, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, उसके बाद हाथ दर्द देने लगेगा। पर मन में कितने दिनों से पकड़ कर रखा, तो मन में दर्द नहीं होता होगा। और जो मन में दर्द होता है वही फिजिकल बीमारी के रूप में हमारी बॉडी में आता है। इसी के कारण साइकोसोमैटिक बीमारियां हमारी बॉडी में आती है। तो करना क्या है, उसको रिलीज करना है। उसके लिए नहीं सही तो अपने आप को सुखी करने के लिए, अपने आप को शांति में लाने के लिए, पीस ऑफ माइंड, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए उसको रिलैक्स कर दीजिए, उसको माफ कर दीजिए, क्योंकि आप सुखी रहेंगे। पर दूसरे की टेंशन को, दूसरे के दुख को आप पकड़ कर रखेंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको ही बीमारियां होंगी, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। और आप अपने जीवन, फिजिकल हेल्थ तो होनी ही है, मेंटल हेल्थ खराब होगी तो फिजिकल हेल्थ होनी है। और आप फिर लाइफ में सुखी, संतुष्ट और सेटिस्फाइड और हैप्पी नहीं रह पाएंगे, जो हमारे जीवन का ध्येय है। खुश नहीं रहा, सेटिस्फाइड नहीं रहा, हैप्पी नहीं रहा, कितना भी पैसे कमा लिया, तो जीवन का सच्चा आनंद नहीं हो पाएगा। जी। और एक आप कोई लोग हैं जो अपना पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत स्टक फील कर रहा है ना, उनको आप किसी ये सब चीजों से कैसे कोप अप करना है, एक एडवाइस दीजिए। बिल्कुल, यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, जैसे आईक्यू के बारे में बात होती है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में सब बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बढ़ाना है, अच्छा पढ़ाई करना, अच्छी ट्यूशन में जाना है, ये सुनना, हम सब बात कर रहे हैं। बट हम ईक्यू के बारे में बात नहीं कर रहे, इमोशनल मास्टरी। एक बंदा है जिसने अच्छी पढ़ाई किया, आईक्यू के द्वारा जॉब पा लिया, बट जॉब में 4 लोगों के साथ कैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैसे बिहेव करना है, कैसे नेगेटिव सिचुएशन में कॉप अप करना है, ये सारी जो है वो प्रॉब्लम में वो फेस कर पाता है। और कई बार उसको कोई लोग नेगेटिव कमेंट कर देते हैं या उसके साथ कुछ पॉलिटिक्स कर देते हैं, तो वो फिर उस समय स्टक हो जाता है। और हमने देखा स्टूडेंट भी कई बार 95% लाने के बाद भी जो बच्चे हैं कई बार ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कारण क्या है, आईक्यू तो ठीक है पर ईक्यू मैनेजमेंट नहीं है। उस सिचुएशन में कैसे इमोशनल मास्टरी चाहिए, इमोशनल फिटनेस को नहीं बढ़ाया है। हाँ, इंटेलिजेंस भी और इमोशनल फिटनेस यदि उसकी स्ट्रांग नहीं, जैसे अभी मेरी फिजिकल फिटनेस अच्छी है तो मैं दौड़ सकता हूँ, है ना, कितनी भी रनिंग कर सकता हूँ, मैराथन ज्वाइन कर सकता हूँ। और मेरी इमोशनल, इसी प्रकार मेरी इमोशनल फिटनेस कमजोर है, आप कुछ भी कहेंगे उसका असर हो जाएगा। उसी असर को, उसी बात को पकड़कर लोग सुसाइड कर लेते हैं, है ना। और आपने मुझे सुना भी है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है, नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली हम लोग का इदू मिश्मी कम्युनिटी अभी थोड़ा सा कम हो गया शायद, लेकिन पहले तो इतना रैपिडली सुसाइड होता था ना, तो वो शायद यही है रीजन, इमोशनल मास्टरी करना पड़ेगा। यदि हम अपने मन को सशक्त बना लें, मन को चार्ज कर लें, तो इन सारी जो भी नेगेटिविटी से बच जाएंगे, स्ट्रेस से बच जाएंगे, डिप्रेशन से बच जाएंगे और ऐसा गलत कदम उठाने से बच जाएंगे। सपोज मैंने एक एग्जांपल बताया था उस दिन भी इंटरव्यू में, एक बंदा है, हाँ, उसके माइंड की सेट में अभी माइंड की प्रोग्रामिंग क्या चल रही है कि मैं ऐसा कुछ बुरा कदम उठा लूं, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, सब अंधेरा ही अंधेरा है, चारों तरफ से नेगेटिविटी ही है, मेरा आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो उस प्रकार के कदम उठाने के लिए वो प्रेरित हो जाता है। पर उसको बता दिया जाएगा कि आपको 10 लाख की लॉटरी लग रही है, तो क्या करेगा वो सुसाइड करेगा ना, वो टेंशन सब उड़ जाएगा। जैसे ही माइंड चेंज हुआ तो प्रॉब्लम ही चेंज हो गई। तो क्या करना है, यहाँ चेंज करना है, माइंड की प्रोग्रामिंग को बदलना है, वो होगा मेडिटेशन से। जैसे धीरे धीरे हम मेडिटेशन करते जाते हैं, परमात्मा की एनर्जी लेते जाते हैं, तो जो ब्लैक एनर्जी है, नेगेटिव टॉक्सिन है, वो हमारे बॉडी के थ्रू, हमारे बॉडी से तो बाहर जाते ही है, मन से भी बाहर चले जाते हैं और हमारा माइंड चार्ज हो जाता है और हमारे अंदर डिसीजन पावर आ जाती है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। और जब हम अपने आप को हील करते हैं तो हम दूसरे को भी फिर हील कर पाते हैं। जी। और यहाँ जो ऐसा है ना, इमोशनल अटैचमेंट फैमिलीज के बीच जो है थोड़ा इतना कम प्यार रहता है अंदर में, लेकिन वो जो शो होता है ना, वो जैसे कि मेनलैंड इंडिया आप लोग के जगह में तो बहुत प्यार से रहते हैं ना, कितना बहुत लाड प्यार, बहुत ऐसे फुसलाते हैं, तो ज्यादा आप लोग क्लोज फील करते होंगे, बॉन्ड बहुत। जी, लेकिन हमारे यहाँ जो है बहुत नेचर ही ऐसा है, प्यार तो बहुत है लेकिन वो शो नहीं हो पाता, इतना क्लोज नहीं होता है। तो उसका कारण भी जब वो इंसान जो ऐसे तकलीफ में, ऐसे सिचुएशन में फंसते तो वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो प्रॉब्लम भी आता है। तो आप पेरेंट्स को कैसे? बिल्कुल, मैं समझ गया। पेरेंट जब भी कोई बात हो, शेयरिंग करें अपनी बात, है ना, अपनी शेयरिंग जरूर करें मम्मी पापा से, और मम्मी पापा भी, पेरेंट्स भी उनकी बात को सुने। यदि वो अपनी बात, आप यदि उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है ना, और आपको वो बात नहीं सुना पा रहा है, तो वो फिर वो ब्लॉकेज को पकड़ कर रखेगा और फिर वो ऐसे कुछ कदम उठाएगा। तो इसीलिए या तो उसे मेडिटेशन, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको मेडिटेशन ज्वाइन कराइए। मेडिटेशन कोई धर्म की बात नहीं है,
कोई संस्था की बात नहीं। ये मेडिटेशन मतलब माइंड को चार्ज करना, अपने मन की स्थिति को ऊपर उठाना। मन की स्थिति ठीक है तो परिस्थिति ठीक हो जाएगी, मन की स्थिति खराब है तो परिस्थिति आपको हार्म करेगी, परिस्थिति आपको ओवर पावर करेगी। तो पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करें, बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करें और मेडिटेशन से अपने माइंड को एम्पावर करें। जी। उसके बाद एक आपका जो प्रोग्राम के समय में एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरा 2 फ्रेंड्स जो है ना क्रिश्चियन है, तो आपका मोटिवेशनल स्पीच सुनने, तो हमने बोला कि जब बहुत इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर आ रहा है सुनना चाहिए, तो उन लोग जो थोड़ा रिलक्टेंट हो गया कि हाँ वो तो ओम शांति, हम लोग तो क्रिश्चियन है ऐसे वाला। तो हम बोला नहीं, ये इसमें आप रिलीजन को लेके मत जाइए, लेकिन आपको कुछ फायदा जरूर होगा, ये दिमाग का माइंड कोच, माइंड ट्रेनर ही है ऐसे बोला। तो वो लोग आया ना, उसके बाद सुना, वो लोग गया ही नहीं, अभी कल भी आया, आज भी वो लोग आएगा, ऐसे है। उन लोगों में बहुत बदलाव आया, उन लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ ये सिर्फ धर्म का बात नहीं है, ये जो अपना पर्सनल के लिए है ना, खुद का माइंड के लिए है। तो वो लोग थोड़ा आपको अभी फैन ही बन गए होंगे आपके, वो लोग आज भी आएगा, वो लोग का प्रॉमिस है। आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और हीलिंग होगी, पूरी इंटरनल हीलिंग होगी। अंतःकरण में जो बड़े बड़े ब्लॉकेज कई सालों से पकड़कर बैठे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, उसकी हीलिंग होगी। क्योंकि हमको पता है हीरोइन की लाइफ में क्या चल रहा है, हमें ये भी पता सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड कर रहा है, हमें ये भी पता है लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, हमें पता है अभी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, बट हमें ये नहीं पता हमारे माइंड में क्या चल रहा है। जब हमें ये नहीं पता कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, तो फिर हमें लाइफ में वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो अंदर में हम जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूं ना कि मैं भीतर गया। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बाहर सॉल्यूशन नहीं ढूंढने हैं, आपके सारे सॉल्यूशन अंदर हैं। अंदर जाएंगे, भीतर जाएंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात आपने जैसे बताया कि धर्म के बारे में है ना, तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान जो है, परमात्मा का जो कार्य है वो पूरी दुनिया में चल रहा है, 141 कंट्रीज में। हमारा है ना, यहाँ पर तो हिंदू कल्चर है इंडिया में, पर बाकी जगह तो सब क्रिश्चियन भाई बहने हैं, है ना, और मुस्लिम कंट्रीज में भी है। तो सब जगह ये कार्य है, क्योंकि यहाँ पे कोई धर्म की बात नहीं है। यहाँ पर हम परमात्मा से शक्ति लेकर, सुप्रीम सोल, सुप्रीम एनर्जी से एनर्जी लेकर अपने माइंड को चार्ज करना है। दिस इज द मेन कंसेप्ट। यहाँ पर कोई रिलीजियस बात नहीं है, हमारे माइंड को चार्ज करना है, अपने माइंड को एम्पावर करना है, यहाँ पर वो सिखाया जाता है। जी हाँ, वो इसलिए हमने ये सवाल किया क्योंकि कुछ लोग जो ऐसे कंसेप्ट लेके बैठ जाते हैं वो है। लेकिन उसके बाद जो आपका जो पहला वाला न्यूज था, उसका नीचे में कमेंट में आया था कि जो सिस्टर शिवानी है उसको भी बुलाना चाहिए था ना, तो उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? सिस्टर शिवानी, आपका उनसे मुलाकात भी हुई होगी ना? मैं सिस्टर शिवानी जी के साथ अक्सर हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं और वो मेरे बहुत रिस्पेक्टेड, हमारे एक प्रकार से मैं कहूँगा रोल मॉडल हैं। और उनका प्रोग्राम जहां होता है तो मोस्टली कई बार मेरा भी प्रोग्राम होता है। जैसे वो दीदी 2 घंटे का प्रोग्राम कराते हैं, उसके बाद फॉलो अप वर्कशॉप हम लोग करते हैं दीदी के सानिध्य में। बहुत सुंदर एक परमात्मा का एंजल है आदरणीय सिस्टर शिवानी जी। और जैसे कि अभी ये प्रोग्राम हुआ, और भी अवेयरनेस आएगी, ज्यादा ऑडियंस होगी, तो फिर डेफिनेटली दीदी भी यहाँ पर आएंगी, उनका भी प्रोग्राम करेंगे। पर पहले और भी अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। दीदी को बुलाने के लिए थोड़ा ऑडियंस और भी ज्यादा चाहिए, तो फिर हम डेफिनेटली हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि नॉर्थ ईस्ट में भी, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में वो आए। सर, आप जब रिक्वेस्ट करेंगे ना तो ये भी बोलना कि वहाँ रिमोट एरिया है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा नहीं है, तो मेनलैंड इंडिया के लोग जितना क्राउडेड होते उतना नहीं होते हैं, और भी बोलिए। और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस है कि वो सिस्टर शिवानी का जो पूरा स्पीच तो हम नहीं सुनते, लेकिन जब 1-2 जब वो स्टार्ट करते ना, उसका जो वॉइस से ही हमको शांति मिलता है, इतना शांति। तो इसके बारे में आप इट्स कंटेंट काम कैसे मेंटेन कर लेते, मतलब एक्चुअली उन्होंने अपने जीवन में वो चीज, वो ज्ञान को धारण किया है, और जब आप वो धारण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, समाते हैं, स्वरूप बन जाते हैं, तो फिर वो एनर्जी आपसे निकलती है। उनका जो 1-2 हाँ, निकलता है ना, उससे तो पूरा पीस मिल जाता है। उनको उनके जीवन का, जैसे मेरा एक पर्सनल जो एक्सपीरियंस दीदी के साथ रहा कि उनको उनकी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी लाइफ में कुछ चाहिए नहीं होता है, देने की भावना होती है, तो उसकी एनर्जी का लेवल, फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है और अनकंडीशनल है ना। और इतनी सारी आत्माओं को, इतनी बड़ी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सब कुछ उनके लाइफ में था, पर फिर भी, और लॉजिकली बात करते हैं ना, लॉजिकली बात, जो चीज है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
और एनर्जी परमात्मा से कनेक्ट होकर वो वाइब्रेशन देती है। आप सिर्फ बोल की बात कर रहे हैं, पर जो इफेक्ट होता है वो परमात्मा की एनर्जी, मेडिटेशन की जो एनर्जी है, साथ साथ उनके बोल के साथ उनके माइंड से जाती है, वो एक्सपीरियंस करती है, वो अनुभव कराती है। उसको हम कहते हैं मनसा सेवा, उसको कहते हैं माइंड सर्विस, है ना, माइंड के साथ सर्विस करना, माइंड के साथ एनर्जी देना। तो वो हीलिंग भी कराती है, इसीलिए आपको एक्सपीरियंस होता है। सिर्फ बोल की बात नहीं है, बोल तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मीठे मीठे बहुत कुछ बोलते हैं, उनसे एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता है, पर वो एनर्जी काम करती है, वो सुप्रीम एनर्जी है। जैसे शिव परमात्मा है, परमात्मा गॉड है ना, तो उनकी एनर्जी को वो एज अ इंस्ट्रूमेंट देती हैं। वो नहीं समझती कि मैं कर रही हूँ, वो सोचते हैं कि परमात्मा मेरे द्वारा करवा रहा है, तो वो एनर्जी काम करती है। वी आर ओनली अ चैनल, राइट। जैसे अभी ये नदी बह रही है, ठीक है ना, तो ऐसी सारी नदियां जो है बहती रहती है, ऐसे ही वो अपने आप को समझते हैं कि मैं एक प्रकार से परमात्मा की ज्ञान गंगा हूँ, परमात्मा से सोर्स है, और उनसे मैं एनर्जी लेकर सबको वो ज्ञान दे रहे हैं। जी। अंत में मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि आप लोग जो है बिना एक्सपेक्टेशन के काम करते हैं, लोगों को सेवा करते हैं, लोगों को लाइफ में खुशी कैसे रहना वो सिखाते हैं बिना एक्सपेक्टेशन के। तो आपका जो संस्था है, आपका जो सेंटर है, वो कैसे चलता है? क्योंकि लाइफ में चलने के लिए तो चाहिए ना हम लोग को सपोर्ट, तो वो जो आपका जो फॉलोअर्स है उससे मिलता है ना, कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात, एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा और इसको फॉलो करना चाहिए सभी को। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में हमारी जो पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी, उनको एक बहुत सुंदर स्थान बनाना था, ज्ञान सरोवर जिसको कहते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के जितने भी सेंटर्स हैं ना, उसमें उन्होंने एक सूचना जाहिर की कि जितने भी भाई बहनें हैं रोज 1 रुपए जमा करेंगे, 1 रुपए, है ना, जमा करेंगे, और 1-1 रुपए, सबके 1-1 रुपए से ना, वो 1-1 रुपए जमा करके हम बाबा का सेंटर बनाएंगे। तो उसमें एनर्जी कितनी जबरदस्त होगी। तो सबने 1-1 रुपए जमा करी, वो 1-1 रुपए से आज आप देखेंगे जाकर इतना ब्यूटीफुल रिट्रीट सेंटर बना हुआ है पहाड़ों की गोद के बीच में। तो इस प्रकार से जो भी वहाँ के हमारे फॉलोअर्स होते हैं ना, जो भी हमारे परमात्मा के बच्चे होते हैं, सब मिलकर उनको जो फील होता है परमात्मा की सेवा के लिए, वो परमात्मा की सेवा के लिए करते हैं। कोई बाध्य नहीं है कि आपको ऐसा देना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं बाध्य होता है। जिनको उनको लगता है अलग प्रकार की सेवा होती है, तन मन धन, तो तन के द्वारा सेवा करते, कर्मना सेवा करते। अभी भी देखिए बहुत सारे भाई आए हुए हैं यहाँ हमें साथ में लेकर, तो वो तन की सेवा कर रहे हैं, कोई भोजन बना रहा है, तन की सेवा कर रहा है। मन की सेवा, वाइब्रेशन की, हाँ, हमारी सिस्टर का सब कुछ प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आप इस हील हो जाएं, तो वो मन की सेवा हो गई। कई लोग बिजी हैं, वो नहीं कर पाते, कोई धन की सेवा करते। तो अलग अलग प्रकार की सेवा है, जो देंगे वो रिटर्न 100% मिलना ही है, क्योंकि अनकंडीशनल है। जी, थैंक यू सो मच अरुण भूमि इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरी त्वचा बातें करती है, औज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।